नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। एक छोटा-सा बैंक है, मगर जिस तरीके से धमाका कर रहा है बैंक, मुझे लगता है इस कंपनी एक अच्छा खासा मतलब ग्रोथ दे सकते हैं। इस तरीके से बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब मैं इसके ऊपर फर्स्ट वीडियो बना के दिया था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जब बना रहा था, तब इस कंपनी का प्राइस रेंज ₹75 के आसपास था। ₹75 के आसपास। और आज इसका प्राइस कितना है? ₹135 के आसपास। तो सोचिए, करीबन-करीबन कंपनी आपका फंड डबल के आसपास कर चुके हैं, और वो भी टाइम ड्यूरेशन कितना? 1 साल, सॉरी 1.5 ईयर्स के अंदर-अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर-अंदर कंपनी आपका फंड डबल कर दिया। देखिए, मेरे कहने का मतलब नहीं है कि इस कंपनी ने 1.5 गुना कर दिया, चलो आप माल बेच दीजिएगा, आप यहाँ पे बाय कर लीजिएगा, 135 से 500 तक जाएगा, ऐसे मुझे अटेंशन नहीं है कुछ। आपको बोलने का मतलब है, कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में मुझे आपको दिखाना है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी का स्ट्रेंथ सबसे पहले देखिए, कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश कर रहे थे, उसके परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद उस कंपनीज़ के ऊपर आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। देखिए देखिए, डिसीज़न लेना आपके हाथ में होगा। देखिए, मान के चलिए आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाएँगे, तो आपको हमेशा जितने सारे शोरूम्स में आप जाएँगे, तो शोरूम्स के जो मैनेजर्स होते हैं, आपको मार्केटिंग करेंगे, "सर, आप ये गाड़ी ले लीजिए, ये गाड़ी ले लीजिए, ये गाड़ी अच्छा होगा।" तो आपको तो मार्केटिंग हर कोई कंपनी करेगा, तो क्या आप सब कंपनी के एक-एक करके गाड़ी लेंगे? ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं ना। आप उसमें से फाइंड करेंगे कौन-सा बेस्ट है, आपका एवरेज कौन-सा माइलेज देगा, कौन-सा कंपनी का बाइक्स बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जो मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक रहेगा, तो इतना कुछ देखते हैं। तो आप इतना मेहनत का पैसा जब कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा ये मतलब स्टडी क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि आपको भी मतलब स्टडी ना कर कोई कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश करना है। तो हमेशा स्टडी करिए, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप स्टडी करने का आपके पास टाइम नहीं है, मानता हूँ, तो आप मेरे वीडियो देख लीजिए। आप किसी भी बात में ट्रेन में जाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, आपको कोई भी मतलब टिफ़िन टाइम्स मिलता है, तो उस टाइम में देख लीजिए। आपको हर डेटा, हर क्लियर मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ स्टॉक के बारे में, और बहुत सारी जानकारी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, अभी भी करूँगा, बाद में भी करूँगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या आ जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है फेडरल बैंक। तो मैं आज फेडरल बैंक के बारे में बात करूँगा, जो राकेश झुनझुनवाला जी का ही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है। देखिए, उन्होंने आज नहीं, बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं। हाँ, आज उनका जो स्टेक था, वो स्टेक कन्वर्ट कर दिया गया उनके वाइफ के नाम पे। मतलब रेखा झुनझुनवाला जी के नाम के ही उन्होंने, मतलब उनका देहांत होने के बाद यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर आया, तो क्वार्टर 2 का जो रिज़ल्ट आया, तो उस रिज़ल्ट के बाद जो फिगर आउट देखने को मिला, राकेश जी के पास जो शेयर था, उनका शेयर का हिस्सेदारी टोटल परसेंटेज रेखा जी के पास चला गया। मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो उससे पहले देखिए, इतने बड़ा इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अ, मतलब कंपनी बेस्ट होगा। आपको देखना है क्या कंपनी में सही में बेस्ट है? तो चलो मैं एक-एक करके चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनीज़ के बारे में कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 28,000 करोड़। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तब कंपनी का 20,000 करोड़ के आसपास था। तो आज 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, 20,000 करोड़ से भी नीचे था। तो कंपनी का देखिए कासा रेशियो, तो कासा रेशियो कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिला, 37.13%। तो सोचिए, जिस कंपनी का कासा रेशियो इतना स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मगर मुझे नहीं लगता कंपनीज़ के कासा रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इसके साथ कंपैरिज़न करेंगे बाकी बैंक्स के, तो जैसे देखिए, इंडिया का नंबर 1 बैंक एचडीएफसी बैंक, इसको कंपैरिजन करेंगे, कासा रेशियो कितना 48% है। तो आप सेम टू सेम यहाँ पे आप लिखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, तो इसका कासा रेशियो कितना है 48%। तो सोचिए, कंपनीज का मतलब फिगर आउट, मतलब कंपनी देखिए, ये कंपनी कितना बड़ा है, 6 7 8 लाख करोड़ का, और फेडरल बैंक कितना है,
28,000 करोड़ का। और मैं पूरा डेटा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप टिकर.com साइट के ऊपर, आप इस साइट के ऊपर जा सकते हैं। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखिए, आपको लग रहा है कि मैं कोई प्रमोशन करूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इस साइट में जो डेटा देखने को मिला और दूसरे साइट में नहीं मिला। तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दो साइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है, आपको मैं scanner.com इस साइट से डेटा दिखाता हूँ, और आपको दूसरा डेटा दिखाता हूँ टिकट.com में। आप इस दोनों साइट को विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का कासा रेशियो तो आपको दिखा चुका हूँ, अच्छा खासा है। कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, इस दोनों से कंपनी काम करता है। तो कंपनी के थोड़ा सा डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ, कंपनी किस तरीके से काम करता है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1931 से, आज का कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, CAR रेशियो। तो CAR रेशियो कितना है? 15.77%। इसका मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होते हैं? तो बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए। अगर बैंक के पास, मान के चलिए बैंक के पास 100 करोड़ रुपये है, बैंक चाहेंगे पूरा का पूरा पैसा में, मतलब लोन के हिसाब से बांट दूं, तभी तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो RBI के रूल्स के हिसाब से तो इतना पैसा वो बांट नहीं सकते। उनमें मिनिमम 9% तक खुद के बैंक के पास होना चाहिए। तो 9% से ज़्यादा, तो इसलिए बैंक ने कितना रखा? 15.77। तो आप कहेंगे सर इतना पैसा रखने का जरूरत क्या है? देखिए, जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, FD में पैसा रखते हैं, उसको तो जब पे आउट करना होगा, वो तो मतलब बैंक से विथड्रॉ करेगा ना। तो वो पैसा वो कहाँ से देंगे, अगर पूरा पैसा वो मार्केट में लोन के हिसाब से बांट देते हैं तो इस तरीके से सिनेरियो के लिए RBI ने एक रूल्स बनाया 9% के आसपास। तो बाहर की कंट्री में 8% के आसपास होते हैं, इंडिया में 9% के आसपास है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है? 3.16 है। और कंपनी का ग्रॉस एनपीए कितना है? 2.8% है। और नेट एनपीए कितना है? 9.96%। तो मैं फिर भी कहूँगा 0.96% भी ज़्यादा है। फिर भी 1% से कम है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक को देखेंगे तो 0.68% के आसपास है। तो फिर भी छोटा कंपनी है, इतना ही कर रहा है, ये भी बहुत खास है। तो आपको मैं कंपनी के रेशियो दिखा दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एनपीए किस तरीके से देखिए डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कंपनी में जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि खुद खुद का कंपनी के ऊपर क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, वो हमेशा फोकस रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ एसेट, दोनों ही धीरे 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 करके ग्रोथ हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। साथ ही साथ NIM भी परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, ये भी अच्छा खासा है। पैग रेशियो, पैग रेशियो हमेशा 1% से नीचे होना चाहिए। ऑब्वियसली 1% के नीचे है, 1% के आसपास है, तो पैग रेशियो बताता है कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो कंपनी का CR परसेंटेज तो मैं पहले बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी तो 3.91%। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक, आपने बैंक के ऊपर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, करंट अकाउंट में रखा है, FD में रखा है, तो बैंक को तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा ना, विथ इंटरेस्ट के साथ। आपको तो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में तो नहीं मिलता, FD में तो मिलता है। तो इसके लिए बैंक का जो इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक का उसको देना पड़ेगा। बैंक जिसको लोन बांटे हैं, उससे बैंक क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट जो लेगा वो बैंक के लिए एसेट होता है। तो वो आपको ध्यान से रखना है। तो 3.91% लाइबिलिटीज है, बहुत अच्छी लेवल में है, बेस्ट लेवल में है। तो कुछ पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी का देखिए, कंपनी का मतलब मार्केट कैप तो देख चुके हैं, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, कंपनी का पी रेशियो भी बेस्ट लेवल में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी का मुझे जो चीज़ सबसे अच्छा लगा, कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी 19% के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, सेल्स ग्रोथ से भी कई गुना, 4 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। यही सबसे कंपनी का खासियत बनाता है। कंपनी का 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी का 1.87 पे करना पड़ रहा है। चलो ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी का कैश फ्लो पहले बीच में मेंटेन नहीं हो रहा था, अभी कंपनी का मेंटेन हो रहा है। इस बार फिर से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया। तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि बैंक प्रॉफिट एंड लॉस में कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, एक्चुअली उसका हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो आपको मिलेगा कैश फ्लो में। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनीज के मतलब FISTS के बारे में बात करूँ तो
प्रोमोटर तो यहाँ पे नहीं है। एफआईएस के पास 26%, डीएस के पास 44%, पब्लिक के पास 29% होल्डिंग है। उनमें से आप देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश, तो उनके पास कितना होल्डिंग था? 2.64%। और वही परसेंटेज उन्होंने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया किसके? झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम जी के, तो सॉरी, रेखा राधेश्याम जी के, तो मतलब उनके वाइफ के नाम में। आप आज उनके वाइफ के नाम में 2.63% का होल्डिंग है। तो मुझे चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाना है। चार्ट पैटर्न देखिए, बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट एक देखने को मिला। कंपनी कोविड के 2018 के बाद लगातार लगातार गिरते गए। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस आ गया था 37 रुपीज के आसपास। मैं जब आपको वीडियो बना कर दिया था तब इस रेंज में था, 75 टू 80 रेंज के आसपास। आज देखिए कंपनी लाइफ टाइम के हाई भी ब्रेक कर चुके हैं। तो लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद आप कहेंगे सर अभी क्या करना है? देखिए जो ब्रेकआउट हुआ है जो कैंडल्स में, वो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस है। हाँ, थोड़ा-सा अगर रीटेस्ट करे, तो आपको देखना है वो रीटेस्ट करने के बाद वो स्टॉक यहाँ पे फेल हो चुके हैं, क्या फिर से रीबैक कर रहा है? अगर रीबैक करे, तो सोचना एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये टोटल वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। आप कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। एक बार रिसर्च करना कंपनीज के बारे में, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।